ईरान अमेरिका कशीदगी के बायस खाम तेल की प्राइस हाई। बरतानवी खाम तेल $84 फी बैरल पर फरोख्त। WTI तेल 1% बढ़कर $79 फी बैरल पर पहुंच गया। दुबई का मबन ऑयल $4 बढ़कर $78 की सतह पर पहुंच चुका। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबना हरमौज के जुनूबी रास्ते पर बहरी आमदोरफ्त सिफर हो गई। अमरीकी हिमायत याफ्ता जुनूबी बहरी रास्ते से कोई जहाज नहीं गुजरा। ईरानी बहरिया पहले ही कह चुकी कि खित्ते से तवानाई की बरामदात सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। दूसरी जानिब यूएई ने ईरानी हमलों के पेश नज़र फुजैरा बंदरगाह बंद कर दी। फुजैरा बंदरगाह दुनिया के अहम तरीन टैंकर, जखीरा और ईंधन भरने के मरकज में से एक है। अमरीकी सदर की ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी। कहा, ईरान ने मुआहदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरानी बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे। हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं ना कह दूं कि बस बहुत हो गया। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। ये हिकमत अमली इख्तियार ना करते तो ईरान कभी मुआहदा ना करता। अमरीकी सदर का मंगल को ईरानी क़यादत से मुज़ाकिरात का इंकशाफ। मजीद कहा कि ईरान पर मुआहदा करने पर जोर डाला है। ईरान को मुज़ाकिरात की मेज़ पर आने पर मजबूर कर देंगे। सदर ट्रंप की ज़ेरे सदारत व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इजलास। ईरान के खिलाफ बड़े फौजी हमले के मंसूबे पर गौर किया गया। उधर अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की मुकम्मल बहरी नाकाबंदी भी कर दी। ईरानी सदर का मुल्क के एक एक इंच का दिफा करने का आज़म। अमरीकी सदर से सवाल पूछा कि ट्रंप बताएं अब तक उन्होंने क्या अहदाफ हासिल किए। ईरान को तोड़ने की कोशिश करने वालों को आखिर क्या मिला। ट्रंप की बयानबाजी जारी है लेकिन उन्हें सोचना चाहिए। ईरानी अवाम दुश्मन की जारहियत का साबित कदमी से मुकाबला कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा मुहाजिरानी बोली कि अमरीका फजाई हमलों में आम शहरियों को निशाना बना रहा है। अमरीका पूरे खित्ते के अमन को दाव पर लगाना चाहता है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची दोहा रवाना हो गए। साबिक़ कतरी अमीर शेख हमद बिन खलीफा की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बात होने का इम्कान। अमेरिका के ईरान पर हमलों की नई लहर। 90 मिनट तक जारी कार्रवाई में फौजी अहदाफ तबाह कर दिए। अमरीकी सेंटकॉम का दावा। कहा कि ग्रेटर तम जजीरे पर साहिली दिफाई निज़ाम, क्रूज मिसाइलों के ज़खायर और लॉन्चिंग साइट्स को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। हमलों से ईरान की तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की सलाहियत मजीद कमज़ोर हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक तैयारों ने बैरिक्स और रहायशी तनसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी हमलों में अब तक फौज के 7 एहलकार शहीद, जबकि मजमूई तौर पर 30 ईरानी जहां बहक और 260 जख्मी हो चुके। बमपूर फौजी अड्डे पर हमले में मुतादिद एहलकार जख्मी हुए। ईरान की अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी कार्रवाइयां। ईरान का कुवैत में अमरीकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने उर्दन के अल अजरक फौजी अड्डे को भी निशाना बनाकर अमरीकी तैयारों और ड्रोन्स के हैंगर्स तबाह करने का दावा किया। साथ कहा कि उर्दन और कुवैत के अवाम अमरीकी अफवाज को निकाल बाहर करें। अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, उनके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में पार्टी ओहदेदारों से खिताब। बोले, कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे मगर बंदूक और धरने के जोर पर आईनी तब्दीली नहीं होती। खराब हालात के बायस कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचेगा। मुजाहिरीन एहतजाज और धरने खत्म करें और मुज़ाकरात की मेज पर आएं। पीपल्स पार्टी कश्मीरी मुहाजिरीन की नुमाइंदगी खत्म करने के हक में नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को जवाबी खत लिख दिया। कहा, आज़ाद कश्मीर में जानों का ज़िया कौमी सान्या है। हर कश्मीरी की जान कीमती है। मौजूदा महाजराई ताकत या इश्तियाल अंगेज इल्जामात से हल नहीं हो सकती। सच्चाई और मुफाहमती कमीशन बनाया जाए जो तमाम फरीकों के मौक़िफ़, शिकायत और हक़ाइक़ का जायजा ले और सियासी, कानूनी और इंतजामी मामलात पर सिफारिशात मुरतब करे। बिलावल भुट्टो मजीद बोले, मोदी सिंतास मुआहदे पर वार करता है तो पूरा पाकिस्तान जवाब देने के लिए तैयार है। दरियाए सिंध के पानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे।
मौलाना फजलुर रहमान का शोहदा से मुतालिक तौहीन आमेज बयान। गुजरावाला की सेशन कोर्ट का मौलाना फजलुर रहमान को 28 जुलाई को पेश होने का हुक्म। एडिशनल जज फैसल जमील ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। पुलिस से भी तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। दरखास्त गुजार के मुताबिक पाक फौज के शोहदा के खिलाफ तौहीन आमेज बयान वतन से गद्दारी है। पूरी कौम के जज्बात मजरूह हुए। उधर सेशन अदालत लाहौर में भी इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर समात। अदालत ने डायरेक्टर NCCIA से जवाब तलब कर लिया। समात 17 अगस्त तक मुलतवी। दूसरी जानिब कराची बार एसोसिएशन की मौलाना फजलुर रहमान के बयान की मजम्मत, बयान वापस लेने का मुतालबा कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने मौलाना फजलुर रहमान से बयान पर माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मलिक अहमद खान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का शहदा से मुताल्लिक बयान अफसोसनाक है। हमारे जवान मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। मुट्ठी भर लोग बड़ी अक्सरियत को यरगमाल बनाना चाहते हैं। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकिरात कैसे हो सकते हैं? सियासी जद्दोजहद को किसी तौर पर तशद्दुद से नहीं जोड़ा जा सकता। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा कि पाक फौज मुल्क की दिफा की जामिन और शहदा हमारे सरों का ताज हैं। मौलाना के बयान से पूरी कौम के जज्बात मजरूह हुए हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने वीडियो बयान में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का बयान अफसोसनाक है। मौलाना ने शहदा के मामले पर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। रवां साल मुआशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ का साल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का FBR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास से खिताब। बोले, कारोबारी बरादरी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। ज़्यादा पैदावार और बरामदात के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने लाइव स्टॉक से मुतालिक ऐप पेट्स का इफ्तिताह कर दिया। कहा, लाइव स्टॉक के शोबे की तरक्की के लिए विफाक और सूबों को मिलकर तवील सफ़र तय करना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और मौसर मनसूबाबंदी के जरिए इनकलाब लाया जा सकता है। शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल टॉम फ्लेचर की मुलाकात। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए बाहमी ताउन मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन NDMA जनरल इनाम हैदर भी मिले। मानसून बारिशों के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग दी। आलमी मार्केट में बढ़ती कीमतों से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इजाफे का खदशा। मुनाफा खोर सरगर्म। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोल पंप्स को तेल की सप्लाई महदूद कर दी। मुख्तलिफ शहरों में पंप पर पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी गई। पंप मालिकान का कहना है कि ऑयल कंपनी से सप्लाई नहीं मिल रही। सदर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन बोले, देही इलाकों के 90% और शहरी इलाकों के 50% पेट्रोल पंप्स मुतासिर हैं। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों का तयन करने की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट का हसास डेटा चोरी हो गया। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक हैकर्स ने न्यूक्लियर प्लांट के नक्शे और अहम फाइलें लीक कर दी। चोरी शुदा हसास मालूमात डार्क वेब पर अपलोड कर दी गई। अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने डेटा हैक होने की तस्दीक की। माहिरीन ने न्यूक्लियर प्लांट की सिक्योरिटी पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। इस्लामाबाद के एयर कंडीशन कमरे में बैठकर चेयरमैन FBR पर्ची भेजता है कि वो टैक्स ने वो कभी वजीरिस्तान और बाजोड़ जाएं, पता चले कि वहां लोगों पर क्या गुजर रही है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने मालाकंड डिवीजन में लगने वाले टैक्स पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। बोले, फाटा और पाटा में टैक्स पर खैबर पख्तूनख्वा की तमाम पार्टीज का एक सा मौक़िफ़ है। वज़ीर आला को मशवरा है कि अगर तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा नहीं कर सकते तो हमें बताएं, हम कर लेंगे। मुल्क की अमन के लिए सिंध हुकूमत का पैगाम अमन कमेटी का साथ देने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह की कराची में पैगाम अमन कमेटी वफ़द के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सूबा सिंध सूफिया कराम की धरती है, यहाँ से हमेशा मोहब्बत और अखुवत का पैगाम दिया जाता है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले कि शहदा हमारे माथे का झूमर हैं। हम शहदा की कुर्बानियों को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं।
चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी की उलमाए कराम से नफरत अंगेजी का मुकाबला करने की अपील। कहा कि सियासतदान हमारे सिक्योरिटी इदारों को तनकीद का निशाना ना बनाएं, किसी को अपने शहदा की तौहीन नहीं करने देंगे। सबकी तरफ से शहदा के अहले खाना से माफ़ी मांगता हूँ। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमला बलूचिस्तान में हमले का तसलसल है। हमारे जवान कुर्बानियाँ देकर मुल्क को महफूज बना रहे हैं। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल रागिब हुसैन नईमी बोले कि हमेशा मुकालमे से बेहतर नताज निकलते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मंडी बहाउद्दीन के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात, अवामी मसाइल, सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने अवामी मसाइल जल्द अज जल्द हल कराने की हिदायत की। बोली, मंडी बहाउद्दीन समेत दीगर अजला के लिए मजीद इलेक्ट्रो बसें ला रहे हैं। नून लीग ने हमेशा अवाम से किए वादे पूरे किए हैं। उधर मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंस स्कीम का डिजिटल इजरा कर दिया। कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम करने का ऐलान। पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन में 200 से ज्यादा यूनिट कायम होंगे। मरियम नवाज ने कहा कि पिंक सॉल्ट ज़खायर से सनतकारी, रोजगार और बरामदात में इजाफा होगा। आबादी में बेहंगम इजाफा और मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा कि 2047 तक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का ख्वाब आबादी के मसले के हल से मशरूत है। NFC के मौजूदा फार्मूले पर नज़रसानी की ज़रूरत है। आबादी के मसले के हल के लिए विफाक, सूबों और तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा। स्कूल से बाहर बच्चों की तालीम हुकूमती तरजीहात में शामिल है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पंजाब में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। चूनिया, शेरगढ़, इलाहाबाद, पीर महल और मुल्हिका इलाकों में वक्फे से बारिश होती रही। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई।